हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर्ड टॉक। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेटियन मूवी के बारे में। ये मूवी एसपी एथियन यानी कि रजनीकांत के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी एक्स्ट्रा जुडिशियल एनकाउंटर्स के लिए जाने जाते हैं और इसी वजह से उन्हें वेटियन यानी कि हंटर कहा जाता है। एथियन का मानना है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन उनकी ये सोच तब चुनौती बन जाती है जब एक एनकाउंटर में वे गलती से एक निर्दोष व्यक्ति को मार देते हैं। यह खुलासा उन्हें अपने तरीकों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देता है, खासकर तब जब जज सत्यदेव, जिसको अमिताभ बच्चन प्ले कर रहे हैं, उन्हें जस्टिस हरीड इज जस्टिस बैरिड के साथ काउंटर करते हैं। फिल्म ये एक्सप्लोर करती है कि क्या एथियन अपने वायलेंट रास्ते पर चलता रहेगा या फिर जस्टिस के प्रति एक थॉटफुल दृष्टिकोण अपनाएगा। तो यह फिल्म एनकाउंटर किलिंग्स के मॉरल डिलेमा पर आधारित है। रिटायर्ड जज सत्यदेव, जिसे पुरानी फिल्मों के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन निभा रहे हैं, फिल्म के मॉरल कंपस के रूप में कार्य करते हैं और पुलिस एनकाउंटर्स के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। उनका डायलॉग जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बट जस्टिस हरीड इज जस्टिस बैरिड फिल्म के दौरान कई बार दोहराया जाता है। जबकि एसपी एथियन, जो चाहे एक ट्रिगर हंग्री कॉप चाहे ना भी हो, पर उन्हें एक ट्रिगर हैप्पी कॉप के रूप में दिखाया गया है, जो मानते हैं कि पुलिस चुप नहीं बैठ सकती। सत्यदेव इसके उल्ट कॉशन और रिस्ट्रेंट की वकालत करते हैं, पर इस सब में एथियन इसके बारे में नहीं सोचते कि उनके द्वारा किए गए एनकाउंटर पॉलिटिशियंस की सिचुएशन को किसी भी तरीके से कंट्रोल करने की इमेज को ही इम्प्रूव करते हैं। डायरेक्टर टीजे नानवेल एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक सोशली रेलेवेंट मैसेज देते हुए रजनीकांत की हीरोइक इमेज को भी बनाए रखना। एथियन को अपनी आखिरी एनकाउंटर में फॉल्टर करना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले उसे एक एग्रेसिव कॉप के रूप में भी दिखाना है, जो जस्टिस को डिलीवर करने के लिए नियमों को तोड़ने मोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन कई बार ऐसा भी लगता है कि फिल्म यह तय करने में संघर्ष कर रही है कि यह एक सोशल कमेंट्री है या रजनीकांत की स्टार पावर से भरी हुई कोई फिल्म। सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो फहद फासिल बैटरी के रूप में चमकते हैं, जो एक स्ट्रीट स्मार्ट टेक एक्सपर्ट हैं जो एथियन की मदद करता है। उनकी कॉमिक टाइमिंग और क्वर्की कैरेक्टर कई सीन्स में लाइट मूवमेंट लेकर आता है। मंजू वॉरियर ने एथियन की सपोर्टिव पत्नी का किरदार निभाया है, जो एक यूट्यूबर है। हालांकि उनकी भूमिका एथियन के इमोशनल सपोर्ट बनने तक ही सीमित है। इसके बावजूद वो फिल्म के एंड में एक एक्शन पैक्ड स्टैंड आउट मोमेंट जरूर देती हैं। राणा दग्गुबती, जो फिल्म के अंत में एक बिजनेसमैन के रूप में आते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन लिमिटेड स्क्रीन टाइम की वजह से उनका कैरेक्टर कुछ अधूरा सा लगता है। फिल्म का पहला हाफ टाइट है, जिसमें काफ़ी एक्शन, फैनफेयर और इंट्रीग है, जो ऑडियंस को एंगेज्ड रखता है। फिल्म की शुरुआत रजनीकांत के ग्रैंड एंट्री से और कुछ स्लिक एक्शन सीक्वेंसेस के साथ होती है। सरकारी स्कूल टीचर संध्या, जिसको दुशरा विजयन ने प्ले किया है, उनकी हत्या की जांच तेजी से आगे बढ़ती है। हालांकि दूसरे हाफ में फिल्म धीमी पड़ जाती है, क्योंकि ये कुछ प्रीची हो जाती है और क्लाइमेक्स की ओर खिंचने लगती है। फिल्म में इस मर्डर के इंसिडेंट को बार बार दिखाया जाता है और सस्पेक्ट्स का पीछा करने में बहुत समय वेस्ट होता है। ये सब नैरेटिव को ओवरस्टेच करता हुआ लगता है। ऑनलाइन एजुकेशन का स्कैम फिल्म को कंटेम्प्ररी बनाती है। फिल्म का क्लाइमैक्स, जिसमें एथियन और राणा दग्गुबती के बीच में टकराव होता है, क्लीशे होता हुआ लगता है। ये एक साधारण सा हैव्स और हैव नोट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट सामने लाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेटियन एंटरटेनमेंट और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, इसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम के एक्सप्लॉयटेशन के गंभीर परिणामों के बारे में एक मजबूत संदेश को बैलेंस करने की कोशिश करती है। हालांकि रजनीकांत को उनके सुपरस्टार मूवमेंट्स देने और एक मैसेज को डिलीवर करने के बीच का बैलेंसिंग एक्ट कई बार स्ट्रेंड सा लगता है। फिर भी फिल्म पुलिस एनकाउंटर्स के ऊपर एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है कि कैसे ये अक्सर पॉलिटिकल एजेंडाज को ही सर्व करते हैं। पर मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ कि वेटियन एक टाइमली मैसेज दे रही है
या बहुत देर हो चुकी है। बहुत सारी सुपर कॉप मूवीज जैसे सिंघम बॉक्स ऑफिस पर हावी हो रही हैं, लेकिन जैसे वो कहावत है ना, इट्स नेवर टू लेट टू डू अ गुड थिंग, और वेटियन ईमानदारी से एंटरटेनमेंट और सोशल कमेंट्री को जोड़ने का प्रयास करती है। तो एंड में हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टर टीजे नानुअल ने इस फिल्म के साथ एक पावरफुल मैसेज डिलीवर किया है। लेकिन रजनीकांत के सुपरस्टारडम की रिक्वायरमेंट्स कभी कभी फिल्म की मोरल डेप्थ को बाधित करती है। तो ये था फिल्म वेटियन का रिव्यू। हम अगली वीडियो में किसी और मूवी के रिव्यू के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।